हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हिंदी में आपका टॉपिक है छंद। तो हम इस वीडियो में देखेंगे आखिर में छंद कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो छंद किसे कहते हैं? किसी जो रचना नियत वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, विराम आदि को नियम में रह करके की जाती है उसे हम कहते हैं छंद। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यति, गति, तुक, लय, विराम आदि अगर एक नियम में ढले हों उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। छंद आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो छंद हमेशा आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, छंद के प्रकार कितने हैं? छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या होते हैं? जहां पर मात्राओं के गणना के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि कौन सा छंद है। यानी मात्राओं की गणना के आधार पर छंद को हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और जहां पे वर्णों की गणना के आधार पर पता लगाया जाए उसे हम कहते हैं वर्णिक छंद। और जहां मात्रिक और वर्णिक इन दोनों के द्वारा पता लगाया जाए कौन सा छंद है तो वहां हम कहेंगे मुक्तक छंद। आपके एग्जाम में मुक्तक छंद बहुत ही कम पूछा जाएगा, यानी पूछा ही नहीं जाता है। आपके एग्जाम में सिर्फ पूछे जाएंगे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, और वही हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आखिर में तुक किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आगे का जो आपका छंद होगा कि मात्रिक छंद किसे कहेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? समस्त आपके स्वर और व्यंजन, जितने भी आपके स्वर और व्यंजन हैं सभी आपके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। समस्त स्वर और व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है? वर्ण है। अक्षर का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ण होता है। अब वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लघु और दूसरा होता है दीर्घ। या फिर इसे एक को कहते हैं ह्रस्व और दूसरे कहते हैं दीर्घ, यानी छोटा और बड़े। एक होता है लघु और दूसरा होता है गुरु। अब लघु वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जो धीरे से बोले जाते हैं, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर, या फिर इसे हम लघु स्वर या फिर लघु वर्ण या फिर ह्रस्व वर्ण भी कह सकते हैं। या इनके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर जो वर्ण धीरे से बोले जाते हैं और इनकी जो मात्रा होती है वो हमेशा एक होती है। जैसे अ, ई, उ, अगर चंद्र बिंदी आ रही है तो उसकी भी मात्रा कितनी होगी? एक ही होगी। नीचे रा है, किसी भी व्यंजन, यहां पे का लिखा है, किसी भी व्यंजन के नीचे अगर रा है, चाहे ये वाला हो या ये वाला, इन दोनों में से कोई भी हो तो उसकी मात्रा हमेशा क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? एक होगी। इसे हम बोलते हैं ह्रस्व, और इसे हमेशा कितना गिनेंगे? एक ही गिनते हैं। ठीक है, अगला है गुरु, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ भी कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से भी अधिक समय लगता है। किनसे? ह्रस्व से भी अधिक समय, जैसे अ, आ, अधिक समय लग रहा, ई, उ, इनकी अपेक्षा इन्हें बोलने में, इनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ वर्ण कहते हैं। और इसे की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? गुरु। इस मात्रा का नाम क्या है? गुरु। और इसे हमेशा दो ही गिनते हैं। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है या जो जोर से बोले जाते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण। ठीक है, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग की बिंदी भी आपका इसी में आ जाएगा, और आहा ये भी आपका किसमें आ जाएगा? गुरु या दीर्घ में। और इसकी मात्रा को पहले ही बता चुका हूं, इसे दीर्घ बोलते हैं और इसे हमेशा कितना गिनते हैं? इसे हमेशा दो गिनते हैं, और इसे कितना गिनेंगे? एक गिनते हैं। इसे हमेशा दो गिनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है मात्रा। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वर्णों को कहने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मात्रा।
यानी वर्णों का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं मात्रा कहते हैं। जिसमें अधिक समय लगता है तो वहां दीर्घ मात्रा होगी, और जहां कम समय लगता होगा तो वहां कौन सी होगी, ह्रस्व मात्रा होगी या लघु मात्रा होगी। लघु वर्ड की एक मात्रा होती है, अभी मैंने बताया था लघु वर्ड की कितनी मात्रा होती है, तो लघु वर्ड की हमेशा एक मात्रा होती है, और दीर्घ यानी गुरु वर्ड की हमेशा दो मात्रा होती है। ठीक है, अगला है आपका कि पद आखिर में पद किसे कहते हैं। हमने देखा वर्ड वर्ड आपके दो होते हैं, मात्रा देखा, अब देखेंगे पद आखिर में किसे कहते हैं। तो प्रत्येक छंद के कम से कम 4 भाग हुआ करते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पद, पाद या फिर हम चरण भी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि ढलता सूरज देख के चकही दीनी रोए, चल चकवा वही देश मां रैन जहां नहीं हो। अब यहां पे अल्प विराम है, इसका मतलब आपका एक चरण ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में। और प्रत्येक भाग को, चरण के प्रत्येक भाग को, जैसे एक ये भाग है यहां तक, तो इसे हम पद, पाद या फिर इसे क्या कहेंगे, चरण कहेंगे। एग्जाम में पूछा है बताइए इसमें कितने चरण हैं, तो 4 चरण हैं। कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, 4 पद हैं। पाद कितने हैं, तो 4 पाद। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि यति, यति किसे कहते हैं, छंदों को पढ़ते समय रुकना पड़ता है। रुकने या ठहराव, रुकना या ठहराव को ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। या छंद पढ़ते समय बीच बीच में या फिर अंत में हमें जहां रुकना पड़ता है उसी रुकने के स्थान को क्या कहेंगे, यति कहते हैं। यानी विराम जो भी आपके चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यति कहते हैं। ठीक है, जैसे ढलता सूरज देख के, अब यहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुके तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे यति कहते हैं। चकही दीनी रोए, यहां भी रुके तो इसे भी हम क्या कहेंगे, यति कहते हैं। ठीक है, यानी विराम को ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अगला पॉइंट है कि तुक, तुक किसे कहते हैं, छंद में पदों के अंत के अक्षरों की जो समानता होती है, एक समान जो ध्वनि निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। जैसे ढलता सूरज देख के चकही दीनी रोए, चकही दीनी रोए, चल चकवा वही देश मां रैन जहां नहीं होए। यानी रोए, रोए होए, रोए होए, यानी एक तुक लय आ रही है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम तुक कहते हैं, या फिर इसे हम अंत्यानुप्रास भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गति, गति किसे कहते हैं, गति में जहां कहीं रुकना ना पड़े, यानी छंद को पढ़ते समय कोई ऐसा चिन्ह ना आए जहां पर हमें रुकना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, गति कहते हैं। जैसे यहां पे मान लो हमने यहां पे विराम हटा दिया तो हमें रुकना नहीं पड़ेगा, ढलता सूरज देख के चकही दीनी रोए, तो ऐसी कोई मात्रा नहीं है, ऐसी कोई विराम नहीं है जहां पर हमें रुकना पड़ा हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम गति। ठीक है, तो ये थे आपके वर्ड जो मैंने आपको बता दिए कि वर्ड कहते किसे, कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा कौन कौन से होते हैं, लघु मात्रा, गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा, पद किसे कहते हैं, पद, चरण या पाद किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि जैसे कि मैंने बताया है कि छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या होते हैं, जहां मात्राओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो वहां कौन सा छंद होगा, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद क्या होते हैं, वे छंद जिनके चरणों की, सभी चरणों की, यानी 4 चरण होते हैं, चारों चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो समान हो, तो छंद कैसा कहलाएगा आपका, सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब क्या है कि आधे आधे चरणों की समान समान मात्राएं हो, उसे कहते हैं हम
अर्ध सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विषम कौन है? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं हो, समान हो, उन्हें हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद। ठीक है। मात्रिक छंद में आपके दोहा है, रोला है, चौपाई है, सोरठा है, कुंडलियां है, ये सभी आ जाते हैं और इन सभी की हम चर्चा एक एक करके करेंगे। और ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, चरण और जो आपका सोरठा किसे कहते हैं, या कुंडलियां किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने आपको बताया है कि छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यति, तुक, लय, विराम, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।